गोला चक्कर में पहले थोड़ा उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। ये जो हो गया आपका गोला और ये व्यास पूरा करते हैं तो ये व्यास हो गया, और यहाँ से हाफ करते हैं तो आपको त्रिज्या है। ये गोला पढ़ना है, गोला डी व्यास और त्रिज्या जो पहले पढ़े हैं। एक इसमें से एक और पढ़ना है, अर्ध गोला पढ़ना है। ये हो गया गोला और ये हो गया अर्ध गोला। इन दोनों के बारे में इसमें हम लोग को पढ़ना है। चलिए, तो त्रिज्या तो वही हो गया, व्यास जान ही रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग को सिर्फ लिखना है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। गोला में वक्र नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा कि गोला का सिर्फ होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र नहीं होता। इसीलिए हम लोग लिखते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r²। इसका वक्र नहीं, पृष्ठीय ये खाली से। अब इसके बाद दूसरा होता है, ये पहला हो गया, दूसरा जो है अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है, इसका कुल पृष्ठ भी होता है और वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ हो गया अर्ध, इसका आधा, गोला का आधा। गोला का 4 पाई r² था, उसको आधा करते हैं तो हो जाएगा 2 पाई r²। ये हो गया अर्धगोला। तीसरा इसमें से हम लोग निकाल लेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय, तो एक सिर्फ क्या हो जाएगा 3 पाई r²। वक्र पृष्ठ का 2 पाई r² और कुल पृष्ठ का 3 पाई r² अर्धगोला का। और गोला का सिर्फ होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस ये फार्मूला है, फार्मूला पर आधारित अब हम लोग चैप्टर से मैथ करेंगे। अब हम पहला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है गोले की त्रिज्या, कहता है कि गोले का पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। अब इस पर आधारित जो हम लोग बनाए हैं करेंगे। जो पहले जो दिया है हमेशा वो लिखने का कोशिश करें, उससे क्या होगा क्वेश्चन आपको समझने में सुविधा होगा, मैथ बनाने में सुविधा होगा। तो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या लिख दिए, दिया है यहाँ लिख दीजिए, क्या है दिया है त्रिज्या बराबर 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इसमें से कुछ त्रिज्या जब है तो डायरेक्ट अब हम लोग फार्मूला से बैठाएंगे। क्या चीज बैठाना है फार्मूला, गोले का पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी फार्मूला लिखे याद रखना है 4 पाई r²। चलिए 4 फार्मूला डाल दीजिए, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और r त्रिज्या देखिए कितना है 10.5, क्या डालिए 10.5 का होल स्क्वायर। चलिए 4 इंटू 22/7 इंटू 2 पावर है 10.5, पॉइंट हटा दीजिए 10.5 इंटू 10.5 का भी पॉइंट हटा देते हैं, ये हो गया 10। अब इसको हम लोग कटा देंगे, कटाने के बाद हमारा आंसर आएगा। तो पहले यहाँ से कटाते हैं,
जिसके लास्ट में 0 और 5, इकाई का अंक में 0 और 5 है, हमेशा 5 से कटता हुई आपको एक ज्यादा समझना है। ये 5 से कटाइए, 5 से भागा देते हैं, 5 से भागा देते हैं, फिर 5 से कटाइए, 7 से कटा दीजिए, 7 या 21 3, और देखिए 2 और 4 कट जाएगा, 2 2 कट गया। बस आपको दोनों को इंटू कर देना है, तीनों को, किससे, 22 को 21 से और एक फिर 3 से। रफ में करते हैं 22 को 21, इसको पहले करते हैं 22 44 4 6 2, और इसको फिर 3 से करना है। 3 दूनी 6, 6 18 के आंसर सीधे 4 12 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बस निकाल देना है, बस इसी तरह से मैथ है, क्षेत्रफल निकल गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें से व्यास दिया हुआ है, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहले दिया हुआ रूप लिख लेना है, सिर्फ व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। बस व्यास हमारे पास है, व्यास से मैथ नहीं बनाना, क्योंकि फार्मूला में हमेशा लिखते त्रिज्या ही लिखते हैं, इसीलिए व्यास को त्रिज्या पहले कर देना है। त्रिज्या बराबर d/2, माने व्यास बटा 2। व्यास कितना है खोज के लिख दीजिए, बटा 2, कटा दीजिए 7। बस नया ये खाली आपको, नया क्या आप इसमें तो पढ़े हैं, बाकी अब फिर निकाल दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अभी फार्मूला लिखे थे, 4 पाई r स्क्वायर। 4 का 4, पाई का 22/7, और r देखिए कितना निकल गया, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, कटा दीजिए 7 7 कटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा 22 को 4 से दीजिए 88, 22 को 4 से दीजिए 88, 88 को 7 से 7 56 6 बाई 5 7 56 57 58 59 60 61, किया गया इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। बस इसका कोई वक्र नहीं होता है, सिर्फ होता पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये निकाल देना है। चलिए अब एक अर्धगोले, और अर्धगोले के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है, उसको देख लीजिए। 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इसमें एक दिया है आपको, जो पाई का मान आप 22/7 लिखते थे, लेकिन ये पाई का मान दे दिया इसमें 3.14। आपको पाई का मान जो 22/7 वो नहीं लिखना है, अब पाई का जगह पर 3.14। चलिए क्या निकालना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अर्धगोले का जो है उसी का फार्मूला डाल देंगे यहाँ, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला भी लिखा है, याद रहना चाहिए, 3 पाई r स्क्वायर। चलिए फार्मूला पढ़ा ली, 3 पाई का वैल्यू देखिए यहाँ को ये दिया हुआ 3.14, और त्रिज्या को ये है 10 का होल स्क्वायर। 3 पॉइंट हटा देते हैं इसको, जैसे अभी किए थे, 2 अंक के बाद पॉइंट 1 2 नंबर के बाद है 2 0 इंटू 10 पर 2 पावर 10 गुना 10 कर सकते हैं। अच्छा 10 को 10 डायरेक्ट करके 100, 10 को 10 से गुना किया 100, या 10 गुना से कैसे कर सकते हैं। अब घटाइए 0 0 0 0, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 12 के 2 हसीले
3 4 3 3 9 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग को और गोलक कुल पृष्ठ आ गया। और जो वक्र रहता तो 2 पाई r स्क्वायर देते, जैसा रहेगा क्वेश्चन। इतने ये चैप्टर में आपको पढ़ना है और बाकी आपको कटा दिया गया है, इसी को पढ़ना है। क्षेत्रफल या क्षेत्रफल निकालना है बस। अब हम लोग बाकी अगले क्लास में देखेंगे दूसरा चैप्टर से।